बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस द यूनिट नंबर सेकंड। आज हम सेकंड यूनिट जो हमारा है पीटीबी की न्यू बुक इंग्लिश की जो मार्केट में अवेलेबल है उसका आज हम सेकंड यूनिट करेंगे। आज हम इसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन और जितने भी वर्ड मीनिंग हैं इसके अंदर उनको डिस्कस करेंगे। कंप्लीट यूनिट इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें 5 पैसेजेस हैं जिनकी हमने रीडिंग ट्रांसलेशन करनी है। 7 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। पेट्रियटिज्म कहते हैं हुब्बुल वतनी को, यानी कि वतन से, मुल्क से मोहब्बत। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पैसेज नंबर 1 है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पेट्रियटिज्म मीन्स लव। हुब्बुल वतनी का मतलब है मोहब्बत फॉर द मदरलैंड, मादरे वतन से मोहब्बत हुब्बुल वतनी का मतलब है। और या डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब है मादरे वतन से मोहब्बत या अपने मुल्क के लिए वफादारी। एक पेट्रियट, एक मुहब्बुल वत, लव्स हिज कंट्री, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस, और जब उसको कुर्बानी की ज़रूरत पड़ती है। एक मुहब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी देने को तैयार होता है। द वर्ड जो लफ्ज़ है पेट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रियाटा विच मीन्स कंट्रीमैन। ये जो लफ्ज़ है हुब्बुल वतनी का, लफ्ज़ पेट्रियोटा से आया है जिसका मतलब है हम वतन। इट इज़ कंट्रीसाइड अ कमांडेबल क्वालिटी। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमांडेबल क्वालिटी। ये जो क्वालिटी है एक काबिल तारीफ़ सिफ्त समझी जाती है। वतन से मोहब्बत की जो सिफ्त है वो एक काबिल तारीफ़ सिफ्त समझी जाती है। यहाँ से हमारा पैसेज सेकंड स्टार्ट हो रहा है। पेट्रियटिज्म गिव्स पीपल, हुब्बुल वतनी जो है वो लोगों को देती है द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मुफादात की हिफाजत करने की ताकत और हिम्मत देती है। फॉर अ पेट्रियट, एक मुहिब्बे वतन के तौर पर, the sovereignty, integrity and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made। यानी कि वो अपने मुल्क की सालमियत के लिए, खुद मुख्तियारी के लिए और इज़्ज़त के लिए जो सबसे अहम इक़दार हैं उन पर कोई समझौता नहीं करता। कभी भी वो अपनी इन चीज़ों का सौदा नहीं करता, यानी कि वो अपने मुल्क पर अपनी जान को कुर्बान कर देता है। पेट्रियट्स रेंडर ग्रेट सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज़। वो क्या करता है? मुहिब्बे वतन इन इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं। हमारा थर्ड पैसेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was a nation builder and great patriot। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक कौम साज और अजीम मुहब्बे वतन थे, वतन से मोहब्बत करने वाले थे। He wanted to protect the values, culture and tradition of the Muslims of the subcontinent। उन्होंने बड़े सगीर के मुसलमानों की इक़दार, सकाफ़त और रवायात को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते थे या तहफ़्फ़ुज़ दिया। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them। उन्होंने मुसलमानों को एक अलहदा वतन हासिल करके उनको शनाख्त का एहसास दिया कि उनकी भी कोई शनाख्त होनी चाहिए। ही सेड, उन्होंने कहा, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म विच, हमें एक ऐसा जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा करना चाहिए जो गैल्वेनाइजेस, मुतहर्रिक करना, अस ऑल इनटू अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, कि जो हम सबको एक मुत्तहद और मजबूत कौम में ढाल दे। अब ये वाले क्वेश्चन हैं, हम इनको भी करते हैं।
Why did Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah went to secure a separate homeland for the Muslims of the subcontinent? Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन क्यों हासिल करना चाहते थे? तो इसका आंसर है, शुरू से यहाँ तक तो ये इसी तरह आ जाएगा, आगे आएगा टू प्रोटेक्ट देयर वैल्यूज़, कल्चर एंड ट्रेडिशन। इन सब के लिए अलग वतन हासिल करना चाहते थे। इससे पिछला क्वेश्चन है व्हाट आर द सुप्रीम वैल्यूज़ ऑफ आवर पैट्रियट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट के मुताबिक वो कौन सी सुप्रीम वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो मुहब्बे वतन के लिए आला इक़दार हैं। इसका आंसर है द सुप्रीम वैल्यूज़ फॉर आवर पैट्रियट आर सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री। यहाँ तक इसका आंसर है। व्हाट इज़ द ऑरिजिन, यानी कि असल क्या है ऑफ द वर्ड, इस लफ्ज़ की पैट्रियट मुहब्बुल वतन जो है, वतन से मोहब्बत का जो वर्ड है, इसकी लफ्ज़ पैट्रियट का माखिज़ क्या है? तो इसका आंसर है द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा मीनिंग कंट्रीमैन, यानी कि लफ्ज़ पैट्रियट लैटिनी लफ्ज़ पैट्रियोटा से आया है जिसका मतलब है हम वतन। डिराइव्ड फ्रॉम पैट्रिया, यानी कि लिया गया है पैट्रिया से, मीनिंग जिसका मतलब है फादरलैंड, जिसका मतलब है आबाई वतन। फोर्थ पैसेज हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन। मुहिब्बे वतन का जज्बा हमें गैर मुल्की हमले के ख़तरे से आगाह रखने की हालत में रखता है, यानी कि आगाह रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख़ में देयर आर मैनी इंस्टेंस, बहुत सारे मौक़ा आए हैं व्हेन पीपल ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, जब लोगों ने अपने वतन का दफ़ा करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इन द वॉर ऑफ 1965, 1971, जंगें जो थी 1965 की और 1971 की, एंड द कारगिल वॉर 1999, और कारगिल की जो जंग थी 1999 में लगी थी। मैनी ब्रेव सोल्जर्स, बहुत सारे बहादुर सिपाही, लेड देयर लाइव्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, कई बहादुर सिपाहियों ने मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इनमें नायक सैफ अली जंजुआ शहीद, एवार्डेड हलाल कश्मीर, जिनको ये हलाल कश्मीर दिया गया। एनिक्वलेंट टू निशान हैदर, जो कि निशान हैदर के बराबर है, मसावी है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद, मेजर शबीर शरीफ शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद, हवालदार लालक जान शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। ये सब वो नाम हैं जिनको निशान हैदर मिला है। ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, इन सब ने जाम शहादत नोश किया। वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड, अपनी मादरे वतन की बहादुरी से हिफाजत करते हुए, यानी कि ये तमाम अफराद अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ऑल ऑफ देम वर एवार्डेड निशान हैदर, इन सबको निशान हैदर से नवाजा गया। द हाईएस्ट मिलिट्री एवार्ड, जो कि मिलिट्री का सबसे बड़ा हाईएस्ट एवार्ड समझा जाता है, जो कि शहीद होने के, दुनिया से जाने के बाद मिलता है। गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, इन लोगों ने
मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले अजीम मुहिब वतन को दिए जाने वाला सबसे बड़ा फौजी अवार्ड है निशान हैदर, जो कि इन लोगों को अपनी जान कुर्बान करने के बदले में दिया गया। बहादुरी से लड़के अपने वतन की हिफाजत करते हुए इन्होंने जामे शहादत नोश किया और इनको निशान हैदर से नवाजा गया। क्वेश्चन इसमें ये है, Who is awarded निशान हैदर इन पाकिस्तान? इसका आंसर है निशान हैदर इज अवार्डेड टू सोल्जर्स हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर पाकिस्तान। इससे पहले भी एक क्वेश्चन है ये वाला, इसको भी हम करते हैं। Which wars have been mentioned in the text where soldiers laid down their lives for पाकिस्तान? कौन सी जंगें हैं जो हमारे टेक्स्ट में मेंशन हैं? इसमें ये वाली हैं 1965, 1971, कारगिल वॉर 1999। ये वाली जंगें हमारे टेक्स्ट में मेंशन हैं, ये इसका आंसर है। फिफ्थ एंड लास्ट पैसेज, पेट्रियटिज्म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, लिहाजा हुब्बुल वतनी सिर्फ एक फीलिंग या एहसास नहीं है, रेदर इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स द एंड गाइड्स अ नेशन। ये एक जिंदा जज्बा है जो मुसलसल एक कौम को मुतासर और रहनुमाई गाइड करता है, रहनुमाई फ्राहम करता है। इन द वर्ड ऑफ, ये अल्फाज हैं S.W. स्कॉट के, अ मैन एक आदमी, डिवॉइड का मतलब है खाली होना, ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट इज़ लाइक द वन हु, ये उसने कहा है कि S.W. स्कॉट के अल्फाज में एक आदमी जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से खाली हो वो इस शख्स की तरह है। ब्रीथ्स जो सांस है, देयर द मैन विद सोल सो डेड, क्या वहाँ कोई शख्स सांस लेता है जिसकी रूह इतनी मुर्दा हो, इतनी डेड हो, हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड, जो कभी भी अपने आप से ये ना कहे, दिस इज़ माई ऑन माई नेटिव लैंड, ये मेरी अपनी, मेरी मादरे वतन है। यहाँ तक हमारी ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई है। इसके बाद थीम है, दिस यूनिट इज़ अबाउट द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म, इट टेल्स अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ पेट्रियट्स एंड हाउ दे लुक आफ्टर द इंटरेस्ट एंड प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री। कि ये यूनिट जो है हुब्बुल वतनी के जज्बे के बारे में है, ये एक मुहिब वतन की खसूसियात और ये बताता है कि मुहिब वतन अपने मुल्क के मफादात और तरक्की की देखभाल, जो प्रोग्रेस है, तरक्की है, वो कैसे करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से बहुत अच्छी रहनुमाई मिली होगी। अगर आपको कोई रहनुमाई मिली है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं।